राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस माधुरी कादम्बनी की कक्षा में। जिस माधुरी कादम्बनी में हम लोग अपने भक्ति के स्तर को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भक्ति के किस स्तर पर आए हुए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ग्रंथ हमें क्या बताना चाहता है, इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है, इस ग्रंथ के हमें ग्रंथ को पढ़ करके क्या क्या लाभ होगा। कितने लोगों को पता है कि जो हमने कल बताया वो किन्हीं को याद है या किन्होंने किन्होंने उसको नोट करके रखा है? ऐसा कोई है जो बताना चाहते हैं, जिससे पता चले कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो लेखक, जो ग्रंथकार है वो हमें सिखाना चाहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से और बताना चाहते हैं? तो बता सकते हैं कोई? प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। मुख्य रूप से चार चीजें हैं जो ये ग्रंथ हमें बताना चाहता है। हरे और कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो जो हम लोग को रूप गोस्वामी जी का जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो आते हैं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो वाला हाँ आप बताए थे। ठीक है। उसके बाद और जो एक क्रम है, स्टेजेस है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, वो हाँ बातें, वो स्टेजेस है यहाँ पे। उसके बाद स्वयं प्रकाशात्मक, ऐसा कुछ था क्या प्रभु जी? और हाँ भक्ति, यहाँ पर भक्ति की शुद्ध भक्ति का पहले वर्णन किया जाएगा। तो शुद्ध हाँ भक्ति क्या है? दूसरा जो भक्ति के आविर्भाव का क्रम है हाँ, कि क्रम किसी भी बताए। जीव के हृदय में जो भक्ति
कैसे जन्म लेती है, तो श्रद्धा से शुरू होता है और प्रेम तक प्रेम तक। पहुंचता है। भक्ति हाँ कैसे अपना विकास स्वयं करती है, अपना प्रकाश स्वयं करती है, उसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं आता है। जी। और और भक्ति की लोकातीत महिमा क्या है? हाँ, लोकातीत महिमा बताए थे। हाँ, और साथ ही साथ माधुर्य कादम्बनी का अर्थ क्या है, हाँ जिसमें हमने माधुर्य की भी व्याख्या कर दी थी और कादम्बनी की भी व्याख्या की थी। तो हर किसी को वो याद होना चाहिए, जिससे हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो समझ में आए कि हम किस ग्रंथ को किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अगर हम उस चीज को भूल जाते हैं या वहां पर गलती करते हैं, तो हमें ग्रंथ का फिर मतलब समझ में नहीं आएगा और हम भूल कर देंगे। हमने माधुर्य कादम्बनी समझ लिया, जिसमें हमने भगवान कृष्ण के उन 4 माधुर्यों के ऊपर चर्चा किया था। सबसे पहले भगवान कृष्ण के लीला माधुरी, भगवान कृष्ण के प्रेम माधुरी को, भगवान कृष्ण के वेणु माधुरी को और भगवान कृष्ण के रूप माधुरी को। ये चारों माधुरी सनातन गोस्वामी के लिखे गए ग्रंथ लघु भागवतामृत से हमें प्राप्त होता है, जिसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं कि चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते। जो 4 प्रकार की जो माधुरी है भगवान के, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही और ब्रज धाम में ही देखी जाती। क्योंकि भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा तो भगवान बंसी लेकर के नहीं गए, तो वेणु माधुरी छूट जाती है। भगवान का जो वृंदावन में जो नट वेश का जो स्वरूप था, वो स्वरूप धारण मथुरा में या द्वारिका में नहीं करते, तो रात रूप माधुरी भी ब्रज में रह जाती है। और जो लीला माधुरी है, जो रास लीला है, जो माखन चोरी है, वो भगवान ने मथुरा जाकर के या द्वारिका में जाकर के नहीं की है। इसलिए वो लीला माधुरी भी ब्रज के अन्यत्र कहीं और पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती। इसलिए चारों माधुरी का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है और साथ में ब्रज वृंदावन ही है। इन सबको हम लोगों ने समझा था, इस माधुर्य को हम लोगों ने समझा। कादम्बनी का अर्थ हमने बताया, जिसमें जल भरे हुए बहुत बड़े बड़े बादल की जो पंक्तियां होती हैं, उन मेघमाला को कादम्बनी कहते हैं। और वो कादम्बनी क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का निरंकुश जो कृपा है, उसी को हम लोग कादम्बनी के रूप से जानते हैं, उसी को कादम्बनी कहा जाता है। क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा के हमें यह माधुर्य कादम्बनी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए हम सबको आश्रय ग्रहण करना चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जो राधा भाव आश्रय करके यहाँ पर आए हैं, जो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के स्वरूप में है, राधा भाव का आश्रय करके आते हैं और राधा रानी के जो अंग कांति है उसको आश्रय ग्रहण करके आते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पर? तो ग्रंथराज कहते हैं यहाँ पर क्यों आए हैं, तो कहते हैं प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन। जो प्रेम रस है उसके आस्वादन करने हेतु चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। प्रेम रस जो निर्यास होता है, जो भक्त लोग भगवान की सेवा करके ग्रहण कर लेते हैं, जो राधा रानी कृष्ण की सेवा करके ग्रहण कर लेती है, वो सेवा का आस्वादन स्वयं करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहा जा रहा है प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन। उस प्रेम रस के निर्यास का आस्वादन करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। और उस प्रेम रस का आस्वादन किस माध्यम से बाकी अन्य जीव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करे चैतन्य महाप्रभु? तो राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचार। यह शब्द आया है राग मार्ग। इस राग मार्ग को हम जब आगे हम लोग जब भजन की जब चर्चा करेंगे, तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैदिक भक्ति को और रागानुगा भक्ति को दोनों को बहुत विस्तार से बताया है। तो हम इस राग मार्ग की भक्ति को वहीं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी जो मंगलाचरण में जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक के हम लोग कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिससे चैतन्य महाप्रभु की हमारे हृदय के अंदर स्थान बन सके। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के इस कली काल में तो कोई भगवान के उस परम चरम जिस भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो अन्य कोई नहीं दे सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसी की चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो हम लोगों को देने के लिए आए हैं अपनी कृपा के माध्यम से, वो कितनी श्रेष्ठ वस्तु है और कैसे कैसे लोगों को वस्तु प्राप्त हुआ है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने भगवान की भगवत्ता को कैसे स्वीकार किया है।
ऐश्वर्य के माध्यम से ही स्वीकार किया है। कल हमने ये बात कही थी कि पहले हम 6 ऐश्वर्य जानते थे और 6 ऐश्वर्य के आधार पर ही हम उनको भगवत तत्व घोषित कर देते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग बताया कि नहीं, माधुर्य ही भगवत्ता का सार हो सकता है। जहाँ 4 प्रकार की माधुरी हम लोगों ने समझा, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 माधुरी जहाँ पर अवस्थित हो, जिनके अंदर अवस्थित हो, वही भगवान हो सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि माधुर्य भगवत्ता रसार, कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। जहाँ संपूर्ण रूप से ऐश्वर्य हो, जहाँ सौंदर्य हो और माधुर्य हो, उसी विशेष तत्व का नाम भगवान है। ऐसा जीव गोस्वामी अपने भगवत संदर्भ में हम लोगों को बतलाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु हमारे धरती पर जब साक्षात रूप से प्रकट थे, तो किसी को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। केवल देखने मात्र से भी प्रेम प्राप्त हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु किधर से भी हाथ उठा करके हरि बोल करते हुए निकलते थे और लोग उनका जो दर्शन करते थे, उनको दर्शन करने मात्र से जो प्रेम हम लोगों को चाहिए, वो प्रेम हम सबको प्राप्त हो जाया करता था। इसलिए आगे लिखते हैं कि चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या। जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर के आए थे, तो प्रेमामृत बहा करता था, वर्षा नहीं करता था, बहा करता था। बाढ़ आया करते थे प्रेमामृत। सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्य। इस जितने भी जीव थे, सब के अंदर प्रेम के वो सात्विक भाव नजर आने लगते थे और पूरी पृथ्वी धन्य हो जाया करती थी केवल चैतन्य महाप्रभु के उस दर्शन को आकर के। आगे कहते हैं, उथलीला प्रेम वन्या चौधरी का बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकील डुबाए। कि जितना भी लोग थे, चाहे स्त्री हो, बालक हो, बूढ़े हो, युवा हो, वो सब कुछ इस प्रेम में डूब गए थे। और यही केवल स्त्री बच्चे बूढ़े ही नहीं, यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रेम का वितरण करते थे, तो किसी योग्य का विचार नहीं करते थे कि हाँ इसको देना है, इसको नहीं देना है, सबको देते थे। तो उसी को कहते हैं, सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगन, प्रेम व न्याय डुबाइला जगते रे जग। किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी जब चैतन्य महाप्रभु थे। ये पापी है, ये तापी है, ये संतापी है, ये शास्त्र का उल्लंघन करता है, अरे कैसे भी हो, उन सबको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाया करता था। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उपस्थित थे, प्रकट काल में जब लीला कर रहे थे, किसी को वो जो प्रेम जो चाहिए, जिस प्रेम तत्व को हम लोग प्राप्त करने के अभिप्सित हैं, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उस समय किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती थी। केवल लोग चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे 4 कदम हो करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हाथ उठा करके गा दिया करते थे। उनको कृष्ण का जो प्रेम है वो प्राप्त हो जाया करता। और केवल मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, आगे कहते हैं कि जहां कहा देखी पाचनेर जन परम उल्लास, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंचजन, तत तत बाढ़े जल व्यापित बन। जहां ये पांचों तत्व दिखाई दे जाते थे, कौन कौन पांचों तत्व हैं? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य गदाधर प्रभु, श्रीवास पंडित, ये 5 जन जहां दिखते थे, वहां तो मानो प्रेम का बाढ़ ही आ जाता था। और ऐसा बाढ़ आता था कि पूरे की पूरी पृथ्वी जो है वहां पर डूब जाया करती थी। ऐसा वहां पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा था। किसी भी पात्र अपात्र कुपात्र की वहां पर विचार ही नहीं किया जाता था। जो चैतन्य महाप्रभु इस पंच तत्वों के सामने उपस्थित होता था, उसे वो कृष्ण प्रेम अवश्य प्रदान किया जाता था। अब उसी चीज को यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उस समय क्या था, उस समय तो लोग उपस्थित थे वहां पर, उनको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, लेकिन हम तो उस समय नहीं थे, तो हमें कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? तो उसी को कहते हैं, कृष्ण प्रेम है जार दूर दर्शन। कि अब हमें लगता है कि कृष्ण प्रेम का जो दर्शन है वो बहुत दूर होगा। जब आप प्रकट थे तो आप अपात्र कुपात्र किसी का भी विचार किए बिना आप सबको कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे भगवान। लेकिन जब हम आपके पास नहीं है तो हमें प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो कहते हैं, कृष्ण प्रेम जार है दूर दर्शन। कि अरे कृष्ण का प्रेम तो बहुत दूर हो गया, अब हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कह रहे हैं कि अप्रकट काल हो गया, आप चले गए इस धरती को,
छोड़ करके, तब हमें वो प्रेम कैसे मिलेगा भगवान? तो कहते हैं अप्रकट काल में अगर व्यक्ति साधन भजन करे तो उसे अवश्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु थे तो केवल देख करके ही, उनका दर्शन करने मात्र से ही, उनके अवलोकन से ही हम लोगों को जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था, आज अगर कोई निष्कपट भाव से, अपराध शून्य होकर के अगर कृष्ण का नाम लेता है तो निश्चित रूप से उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ग्रंथकार वर्णन करते हैं। उसी को चाहते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सबको मिले। उसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु की जो कृपा रूपी कादम्बनी है, वही साधन भक्ति के को पुष्ट कर प्रेमा भक्ति को उदित करा सकती है। उन्हीं की कृपा, वही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा जब हमारे साधन भक्ति के ऊपर पड़ेगी, तब हमारा साधन भक्ति धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा? कृष्ण के प्रेम तक पहुंच जाएगा। और साधन क्या होता है? जब ये शब्द आया है तो हमें भली भांति समझ लेना है। साधन, कल भी हमने एक लाइन में इसकी चर्चा की थी कि साधन मतलब होता है अपने आप को साधना। हम अपने मन को साधने का प्रयास करते हैं कि हमारा मन जो है वो किसी प्रकार कृष्ण के चरणों में लग जाए, कृष्ण के चरणों को छोड़ करके हमारा मन अन्यत्र कहीं और दूर न जाए। हम सब यही प्रयास करते हैं, उसी को कहते हैं साधना। हम जब बैठते हैं भजन करने के लिए तो हम अपने मन को साध साध रहे होते हैं कि हमारा मन इधर उधर न जाए, कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के नाम को सुनने में लगे। इस चीज को जब हम लोग प्रयास पूर्वक करते हैं, किसके पूर्वक करते हैं? प्रयास पूर्वक। अपने आप नहीं हो रहा, हम शुद्ध भक्त नहीं है, कृष्ण के स्वरूप शक्ति हम पर अभी तक कृपा नहीं हुई है, राधा रानी ने अब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं की है, तो हमें अपने मन को क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती खींच करके, विषयों से निकाल करके कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के लीला में लगाना पड़ता है। तब जाकर के वो मन कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उस लीला का, नाम का, रूप का रसास्वादन कर पाता है। वो हमें किसके प्रयास से करना पड़ रहा है? अपने प्रयास से करना पड़ रहा है, या किसी ने कहा है उसके प्रयास से करना पड़ रहा है। हम स्वाभाविक रूप से अपने मन को कृष्ण के चरणों में नहीं लगा पा रहे। जब इसको स्वयं के प्रयास से जब लगाना पड़ता है तो उस भक्ति को कहते हैं साधन भक्ति, जिसको चैतन्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, कि येन केन प्रकार से, किसी भी प्रकार से हमें अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना, यही साधन भक्ति कहलाता है, यही व्यक्ति का साधन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट काल में, अब तो चैतन्य महाप्रभु चले गए आज से 500 वर्ष पूर्व, जब अवतार लेकर के आए थे वो नदिया में, अब तो चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो अब हमें जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है वो हमारे साधन के ही बल से प्राप्त होगा। और वो भी साधन के बल से कैसे? जब उसमें चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे तो शीघ्र ही उदय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा, वो शीघ्र ही उदय हो जाएगा। इसलिए आगे प्रार्थना कर रहे हैं तो इसके मंगलाचरण, सभी के पास ये ग्रंथ है तो हम सभी से चाहते हैं कि इसका जो मंगलाचरण का श्लोक है वहां पर लिखा है, श्री गुरु गौरांग जयते माधुर्य कादम्बनी प्रथमा वृष्टि, प्रथमामृत वृष्टि। प्रथमामृत वृष्टि मतलब कि अब प्रथम अमृत वृष्टि होगा। अब पहली जो आएगी पवन, जो बादल बन करके आएगा, तो पहली बारिश, पूरे के पूरे सावन में कितने बार बारिश आती है और चली जाती है, उसी प्रकार इसमें कुल 8 वृष्टियां हैं। कितने वृष्टियां हैं इसमें? 8 वृष्टियां हैं, जिसको अभी हम लोग प्रथम वृष्टि को आरंभ करेंगे कि प्रथम कृपा जो है अब चैतन्य महाप्रभु की बरसने वाली है। और हाथ जोड़ करके सामान्य मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हृदवपरे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वगमारंभे काम तपहुदाह दाह दमनी विश्वाप गोलासनी दुरान में मरु सखीनोपि सरसी भवाय भूयात प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बनी। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हृदय विप्रे नव भक्ति सस्य वितते, कि हमारे हृदय के अंदर क्या हो जाए? नव भक्ति सस्य वितते। सस्य किसको कहा जाता है? सस्य मतलब जो पौधे होते हैं उसको
सस्य कहा जाता है। और कह रहे हैं हृद वप्रे नव भक्ति सस्य विद्यते संजीवनी, कि जो महाप्रभु की जो कृपा रूपी जो कादम्बनी है, वो हृदय रूपी भूमि में अगर जो उदित होने वाली जो हमारी जो भक्ति का जो समूह है, उसको सम्यक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करती है। अगर किसी के हृदय में बीज आरोपित हो, अगर आपके खेत में अगर आपने किसी भी धान का, गेहूं का, किसी भी चीज का बीज आरोपित कर रखा है, और जैसे ही बारिश होगी तो अपने आप वो बीज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। उसमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो, उसमें आपको जाकर के बीज को निकाल करके फिर बीज के अंदर से खींच करके आपको पौधे निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके खेत में बीज डाला है तो अपने आप क्या होगा, वहां बारिश होगी और बारिश के प्रभाव से वो बीज धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। बारिश एक कारण हो सकती है, लेकिन बारिश कभी भी बीज का कारण नहीं हो सकती। कभी आपने देखा है कि बारिश के रूप में ही आपके खेत में या आपके घरों में भक्ति का धान का बीज भी आ गया हो? नहीं, वो बीज आपको लगाना पड़ता है। सिर्फ प्रकृति क्या करती है, उसको बारिश देती है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं हृद विप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी, कि चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा रूपी कादम्बनी है, वो हमारे हृदय भूमि में जो सस्य है, उस सस्य समूह को सम्यक प्रकार से संजीवनी प्रदान करती है, जीवन शक्ति प्रदान करती है कि वो पुनः उदित हो जाए। क्योंकि जब वर्षा होती है तब भूमि पर जो भी बीज लगे होते हैं उन्हीं में शक्ति का संचार होता है। हम लोग तो यही जानते हैं ना। तो हम लोग सब सोच रहे होंगे कि हमारे हृदय में क्या भक्ति का बीज है या नहीं। अगर हमारे हृदय में भक्ति का बीज होगा तो ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसेगी और उसको जीवन शक्ति प्रदान होगा, और फिर वो धीरे धीरे प्रेम रूपी फल उसमें आएंगे। सबके अंदर ये विचार आया होगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में भक्ति का बीज ना भी हो तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा रूपी कादम्बनी है, वो भक्ति के उस बीज को भी हमारे हृदय के ऊपर आरोपित कर देती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर भी गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज, हम लोग सुना है ना, हम लोग इस प्यार को जानते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। ब्रह्मांड में भटकने वाले कौन ऐसे भाग्यवान जीव हैं? करोड़ अरबों खरबों जीव हैं जिस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, लेकिन कैसे वो भक्ति लता के बीज को प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण अगर कृपा करते हैं तो ही जा करके उनके अंदर भक्ति लता का जो बीज है वो आ पाता है। भक्ति लता का बीज क्या है? बीज को भी समझ लीजिए। भक्ति के बीज किसको कहते हैं? हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की तनिक भी वासना जग जाए, इतना सा भी कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, हमें कृष्ण का नाम लेना है, हमें कृष्ण की लीला सुननी है, हमें साधुओं का संग करना है, ये तनिक भी वासना आ जाए, गंध मात्र आ जाए कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, इतनी सी वासना को ही हम लोग भक्ति लता के बीज के रूप में जानते हैं। कि हमारे हृदय में क्या होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करने की वासना की गंध होनी चाहिए। पूरी रूप से वासना न भी हो, केवल गंध मात्र भी हो, तो वही हमारे हृदय में बीज का काम करती है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर हमारे अंदर बीज भी ना हो तो यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमारे हृदय के अंदर वो बीज अपने आप आ जाएगा। अगर बीज नहीं भी है, गुरु कृष्ण के प्रसाद की कृपा के बिना भी अगर हम चाहते हैं वो बीज को स्थापित करना, तो चैतन्य महाप्रभु के जब हम आश्रय हो जाएंगे, एक बार हम उसको कह देंगे कि चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके, हे चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करें आप। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने कृपा की जब वर्षा आपके ऊपर करेंगे तो बीज हो या ना हो, अपने आप क्या हो जाएगा, आपके अंदर बीज आरोपित हो जाएगा। इसलिए कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास भक्ति का बीज है या नहीं है। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तो भक्ति का बीज हमारे पास पहले से होता है, तभी व्यक्ति के पास श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा जब हम कह रहे हैं, जब कि श्रद्धा ही बाद में प्रेम का रूप धारण करती है, तो हमारे अंदर श्रद्धा क्या हो, वो बीज के रूप में हो, और वही क्या जन्म लेती है,
साधु संग के रूप में, और फिर भजन क्रिया हमें प्राप्त होता है। मतलब कि हम किसी गुरु के पास जाके जब शरणागत होते हैं तो हमारे अंदर जो बीज आ जाता है वो बीज को ही पोषित करने का काम गुरु की कृपा से होता है। या फिर किसी न किसी ऐसे सुकृति के कारण अगर हम साधु के पास पहुंच जाते हैं तो साधु की कृपा से भी हमारे हृदय के अंदर वो भक्ति की बीज आ जाती है कि हमें भी कृष्ण की सेवा करनी है, हमें भी कृष्ण का नाम लेना है, हमें भी कृष्ण का धाम जाना है। ऐसी जो वासना आ जाती है उसी वासना को हम भक्ति का बीज कहते हैं, और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को कभी भी अभागे मत समझो। जितने भी लोग कलयुग में आए हैं, खास करके इस समय जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है, तो जितने भी जीव हैं सब परम भाग्यशाली जीव हैं। ऐसा मत रो, ऐसा मत चिल्लाओ कि हम चैतन्य महाप्रभु के समय में होते तो अच्छा होता। अरे अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, अभी भी हम कृष्ण की सेवा में अपने आप को ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय वप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी, कि हमारा हृदय जो एक क्या है जहां पर भक्ति के बीज को स्थापित किया जा सकता है, जहां पर भक्ति जन्म लेती है, वह स्थान है। इसलिए हम भक्ति जब हम कोई करता है तो भक्ति के माध्यम से अपने जीवन की जितनी भी शीतलताएं हैं उन सबको हासिल कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की मेघमाला जब बरसती है तो जीवों के जो भक्ति का जो संस्कार का बीज होता है, अगर मूल रहित भी हो, मतलब ऊसर हो, एकदम उजाड़ भी हो, तो वर्षा के माध्यम से क्या हो जाता है, वह एक नवीन बीज आरोपित हो जाता है और अंकुरित भी हो जाता है, वो फलित भी हो जाता है, पुष्पित भी हो जाता है, और उसके ऊपर फिर सुंदर प्रेम फल का उदय भी करा देती है। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही ये सबको करा सकती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हृदय वपरे, क्या कह रहे हैं? हृदय वपरे मतलब हृदय क्षेत्र। हम सब बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा, कभी कभी हम मन के रूप में भी हृदय को बोल देते हैं कि हमारा मन, मन अलग चीज है और हृदय अलग चीज है। इसको समझिए कि कभी कभी कहते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा दिल नहीं मानता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, और हृदय बिल्कुल अलग चीज है। हृदय क्या है? हृदय चित्त को भी हृदय कहते हैं, जहां अभिलाषाएं प्रकट होती हैं और फिर उसी में तिरोहित हो जाती है। मन क्या करता है? उन अभिलाषाओं को सिर्फ देख सकता है। मन वहां प्रकट होने वाली इच्छाओं को, भावनाओं को देख सकता है मन, लेकिन मन के अंदर अभिलाषाएं कभी भी इच्छाएं प्रकट नहीं होती हैं। मन उस इच्छाओं को, अभिलाषाओं को देखता है स्क्रीन के माध्यम से। मन क्या है? स्क्रीन जैसा है, जैसे हमारा टीवी का और मोबाइल का स्क्रीन होता है और उसके पीछे सेटअप बॉक्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग चैनल को बदलते रहते हैं और उसमें जो दृश्य उठते हैं उसको हम देखते हैं। तो हमारा मन कैसा है? उस स्क्रीन के जैसा है, और उसमें जो भी पिक्चर प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसी को मन देख सकता है। तो वो जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जो भी वहां पर देखे जाते हैं मन के द्वारा, वो कहाँ से आते हैं? हृदय के द्वारा ही प्रकट होते हैं, या फिर उसको चित्त भी कहते हैं। वही हृदय है जहां पर भक्ति जो है वो प्रकट होती है। भक्ति का आविर्भाव स्थल ही हृदय है। हृदय को छोड़ करके, हमारे चित्त को छोड़ करके कोई अन्य स्थान नहीं है जहां आप अपने भक्ति को स्थापित कर सकते हैं। कोई कहे कि हमारे मन में भगवान रहते हैं, अरे भाई मन की तो बात ही नहीं हो रही है। मन में भक्ति का उदय नहीं होता है। मन के द्वारा भक्ति की जा सकती है, मन को कृष्ण के चरणों में लगाया जा सकता है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों कहते? वो तो स्पष्ट रूप से कहते ना कि मन को मार्जन करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसमर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या कह रहे हैं वहां पर? चेतो दर्पण मार्जनम, किसको मार्जन करना है? अपने चित्त को मार्जन करना है और किसी चीज को मार्जन नहीं करना है।
वो चेतना जड़ होने के बाद भी, ये समझ जाइए, वो चेतना क्या है, वो जड़ है। तो जड़ होने के बाद भी भगवत कृपा से और भगवत इच्छा से ही उसमें चिन्मय भक्ति क्या होती है, आविर्भूत या फिर प्रकट होने की या फिर बढ़ने की योग्यता रखती है। वो जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, हम लोग 4 चीज जानते हैं ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों जड़ वस्तुएं हैं। फिर भी भगवान की इच्छा से हमारे हृदय में, हमारे चित्त में ही भक्ति का उदय होता है। मन में नहीं होता, हमारी बुद्धि में नहीं होता, हमारे हाथ पैर में, आंखों में नहीं होता भक्ति का उदय। अंदर भक्ति आती है हृदय के अंदर, जहाँ भगवान का निवास है, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं, भक्ति भी वही निवास करती है। भक्ति का भी आविर्भाव स्थल वही है। हृदय को छोड़ करके हम अपने मन में भक्ति नहीं कर सकते। कोई कहते हैं ना, हम तो अपने मन से भक्ति करते हैं। अरे मन से भक्ति कैसे होती है? नहीं, मन तो भगवान के चरणों में लगता है हमारा। अरे चित्त में भगवान आए नहीं, मन कैसे भगवान के पास जाएगा? जब तक चित्त में भगवान नहीं आ जाए, जब तक चित्त में भगवान की सेवा करने की वासना ना आ जाए, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक हमारे मन में भक्ति का लेस मात्र भी स्पर्श नहीं। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हृदय में अभी तक भक्ति की, भगवान की सेवा की वासना नहीं आई। थोड़ी सी भी वासना की गंध आ जाए ना, भक्ति का बीज आ जाए हृदय में, तो हमारा मन स्वतः साधन भक्ति में लगने लग जाएगा। हम जानबूझ करके बैठेंगे कि मन नहीं लग रहा है, हमें पता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर सिर्फ कृष्ण की सेवा की वासना की गंध आई है, वो पूर्ण रूप से प्रेम के रूप में फलित नहीं हुआ है। इसलिए अभी हम साधन के, एक साधक के स्तर में ही हैं, और हमें अपने मन को खींच करके लगाना होगा। जब हृदय में पूर्ण रूप से भक्ति जो है वो अपनी लता को बढ़ा करके कृष्ण चरणों से जब लिपट जाएगी, उसमें कृष्ण के प्रेम रूपी जब फल आ जाएंगे, तब आपके मन को जबरदस्ती नहीं लगाना पड़ेगा भगवान के चरणों, अपने आप लग जाएगा। तो हमें कभी भी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है वो कहाँ आती है, वो मन में आती है या बुद्धि में आती है। हमारा जो भक्ति का जहाँ पर पैदावार होना है, जहाँ भक्ति जन्म लेती है, जहाँ आविर्भाव होता है, वो हमारा हृदय ही है, जिसको चित्त भी कहते हैं। जहाँ भगवत इच्छा से ही, वो जड़ होने के बाद भी वहां पर भगवान की कृपा से ही चिन्मय भक्ति जो है आविर्भूत होने की योग्यता रखती है। लेकिन कैसा हृदय होना चाहिए उसके लिए, ये भी तो प्रश्न है। कि चलो हृदय तो सबके पास है, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा बैठे हैं, तो सबके पास हृदय है, लेकिन वो हृदय कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए योग्य भूमि कैसी होनी चाहिए हृदय? तो कहते हैं कि वह बंजर नहीं होनी चाहिए, वहां बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ नहीं होने चाहिए, वहां बहुत अधिक मात्रा में पत्थर आदि नहीं होने चाहिए, तब जाकर के वहां पैदावार अच्छी होती है। जहां आप देखेंगे कि जहां बंजर भूमि हो, वहां आप बीज भी डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे, तो क्या वहां पर वो खेत उग जाता है, खेती हो जाती है? कभी देखा है आप लोगों ने कि बंजर स्थान में भी खेती होती है? जहां कंकड़ ही कंकड़ हो, पत्थर ही पत्थर हो, वहां भी खेती होता है, ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा है। लेकिन कभी-कभी आप देखे होंगे कि बड़े-बड़े चट्टान के बीच से भी बड़ा सा एकदम विशाल बरगद जैसा वृक्ष फाड़ करके निकलता है। कैसे निकलता है? केवल और केवल भगवान की कृपा ही होती है कि बंजर हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा रूपी कादम्बनी जब अमृत की वर्षा करेगी, तब हमारे जो ऊसर पड़े हुए जमीन है, जो कंकड़ और पत्थर से भरे जमीन है, वहां भी भक्ति के बीज को आरोपित करके वहां भी उसको प्रफुल्लित कर देगी, वहां भी उसको आविर्भूत करा देगी। इसलिए अपने हृदय को हमेशा स्वच्छ बनाना चाहिए। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं ना कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि जिसका हृदय जो एकदम सरल होता है, जिसमें छल कपट नहीं होता है, किसी के प्रति दुर्भावनाएं नहीं होती हैं, उसके पास अगर जाकर के आप कहेंगे कि भगवान का नाम लो, वो तुरंत हाँ कृष्ण हाँ राम कह देगा। लेकिन आप कैसे, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, जिनके हृदय के अंदर किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या भरी होती है, उसको जाके बोलो हरे कृष्णा, वो हाँ क्या बोला, हाँ हरे कृष्ण, हाँ ऐसे करते रह जाते हैं। लेकिन उनके मुंह से प्रति उत्तर के रूप में फिर हरे कृष्णा, राधे श्याम, श्री राम नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय जो है वो भक्ति को, बीज को स्वीकार करने के लिए श्रेष्ठ भूमि के रूप में अभी तक तैयार नहीं है। इसलिए अपने हृदय में कभी किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या रखना ही नहीं चाहिए। और आगे कह रहे हैं
कि तर्क कठोर हृदय में भी नहीं हो। अगर किसी का हृदय तर्क वितर्क करता हो कि हम तुमसे श्रेष्ठ जानते हैं, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, अगर शास्त्रों के विषय में ही अगर तर्क वितर्क चलता है, तो उस तर्क वितर्क करने से ही हमारा हृदय जो है वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। जब कहीं खेती की जाती है, तो पहले मिट्टी को उल्टा-पलटा जाता है ताकि मिट्टी नर्म हो जाए, मुलायम हो जाए, आसानी से उसमें बीज डालने के बाद उसका अंकुर आसानी से बाहर निकल जाए। तो उसको हम लोग बहुत मुलायम बनाते हैं। ऐसे कठोर भूमि में हम लोग फसल भी नहीं डालते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई तर्क-वितर्क से दूर रहे, तो भी उसका हृदय जो है पत्थर के समान कठोर नहीं बन सकता है। तर्क-वितर्क हमारे हृदय को क्या बनाता है? कठोर बनाता है। लेकिन इस तरह के जो बंजर वाले भूमि है, पत्थर कंकड़ भरे हुए हैं, तर्क से उसका भूमि कठोर हो गया है, उसके बाद भी कहते हैं आचार्य कि लौकिक बुद्धि से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसको बहुत ज्ञान हो जाएगा। वो देखेंगे जिसका हृदय कठोर है, जो आपसे एक का दो करना जानता हो या फिर आपसे छल कपट जानता हो, जो व्यवहार अच्छे तरीके से जानता हो, वो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से क्या करेगा, संसार का व्यवहार आपसे कर लेगा। आपको लगेगा अरे वाह! ये तो संसार के व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ये बहुत बुद्धिमान है, लेकिन भक्ति उसके हृदय में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी छल कपट और हृदय इतना कठोर बना हुआ है, तो वैसे स्थल पर भक्ति जो है अद्भुत नहीं होती है। इसलिए अपने हृदय को इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए कि हमें हृदय को कठोर नहीं होने देना है, इसको ऊसर नहीं होने देना है, इसमें कंकड़-पत्थर ना आ जाए, तर्क-वितर्क के, किसी के वासनाओं के, किसी के कामनाओं के कंकड़-पत्थर हम यहाँ पर ला कर के ना जमा कर लें अपने हृदय के अंदर, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो भक्त नहीं भी होते, लेकिन उनको देखा जाता है वो बहुत लौकिक ज्ञान में, भौतिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े होते हैं कि हम मान लेते हैं, अरे वाह! ये तो बहुत बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं आपसे। लेकिन उनके अंदर भी इतना ज्ञान, इतना बुद्धि होने के बाद भी, इतना व्यवहार कुशल होने के बाद भी, भक्ति को अपने हृदय के अंदर स्थापित नहीं कर पाते, नहीं ला पाते हैं। इसलिए कभी-कभी देखा जाता है कि जो अज्ञ बालक होते हैं, जो एकदम छोटे से बालक हैं, जिनके पास बहुत बुद्धि नहीं होती, वो बहुत व्यवहार कुशल नहीं होते, वो सब कुछ सच-सच बता देते हैं। उनकी भक्ति को अगर आप देखेंगे, या तो पूर्व जन्म के संस्कारवश या तो इस जन्म के संस्कारवश या आज की परिस्थितिवश क्या होता है, उनके अंदर भी उच्च कोटि के जो भक्त की भावना है, वो देखी जाती है। क्योंकि ज्ञान की भी आश्रय नहीं रखती ना भक्ति। भक्ति तो ज्ञान से भी स्वतंत्र है। इसलिए कोई बुद्धिमान बालक ना भी हो, तो भी उसके अंदर क्या होती है? भक्ति जन्म लेती है। उसके अंदर भक्ति बढ़-चढ़ करके देखी जाती है। अब छोटा-सा बालक है, ध्रुव, जिसको उसकी माता सुरुचि ने गोद से ये कह कर के उतार दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। जाओ भगवान से प्रार्थना करो और कहना कि अगला जन्म मुझे सुरुचि के कोख से दे, ताकि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। जब ये बात कहती है सुरुचि, वो ध्रुव महाराज चले जाते हैं अपनी माता सुनीति के पास। और सुनीति माता को पता चलता है कि सुरुचि ने, इसकी सौतेली माँ ने ध्रुव को क्या-क्या वाक्य कहे हैं। अब वो छोटा-सा बालक को बात लग जाती है कि हमें भगवान से प्रार्थना, तपस्या करके भगवान से माँगना है कि हमें अगली बार सुरुचि के कोख से जन्म दे, ताकि मैं पिता के गोद में बैठ सकूँ। अब ये बात लग जाती है और माता सुनीति कहती है कि हाँ, सच्चे पिता, सबके पिता कौन है? भगवान विष्णु ही हैं, भगवान नारायण ही हैं, तुम उसके शरण में जाओ। और छोटा-सा बालक वो कहाँ कुछ जानता है कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे? वो सब कुछ छोड़ कर के चला जाता है। नारद जी की कृपा से उनके अंदर भक्ति का बीज आरोपित होता है और 6 महीने में वो भक्ति का बीज प्रेम के फल के रूप में प्रकट करके भगवान नारायण को उस प्रेम फल को खाने के लिए सामने, ध्रुव के सामने प्रकट कर देता है। ऐसे ध्रुव महाराज के अंदर सामर्थ्य आ जाती है। तो ध्रुव महाराज के अंदर कहाँ सामर्थ्य थी? जब वो स्तुति करना चाह रहे थे, ध्रुव महाराज तो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं था कि हम क्या कहेंगे भगवान के सामने। इस बात को भगवान जानते हैं, अपने संत को ध्रुव महाराज के कपोलों से स्पर्श कराते हैं, संपूर्ण ज्ञान महाराज ध्रुव को हो जाता है और भगवान नारायण की सुंदर स्तुति का गान करते हैं। तो एक अज्ञ बालक में भी
बहुत श्रेष्ठ भक्ति के संस्कार देखे जा सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो अपने आप को समझता है, अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन वो भी नास्तिक रह जाता है, उसके अंदर भी भक्ति नहीं आ पाता है। इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाए रखना चाहिए। कभी भी अपने हृदय को ऐसा कठोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और कभी भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि तर्क वितर्क मत करो। अब रूप गोस्वामी से भी बड़े-बड़े लोग आए थे तर्क वितर्क करने। रूप गोस्वामी लिख करके दे देते थे कि हाँ, मैं हार गया, आप जीत गए, आप दिग्विजय पंडित। हमारे आचार्यों ने तर्क वितर्क बहुत कम किए। इसलिए उनके हृदय में जो चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा रूपी कादम्बरी बरसात बादल जब बरसते हैं तो बीज सहित बरसते हैं, और उसके हृदय में प्रेम की भक्ति जागृत हो जाती है। और उसके बाद जो कह रहे हैं ना, क्या है श्लोक, कि हृदय वपरे नव भक्ति सस्य विकते, कि नव भक्ति को यहाँ नवधा भक्ति भी कहा गया है। वो नवधा भक्ति क्या है? तो नवधा भक्ति क्या है? तो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। क्या है वो नव भक्ति? तो सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, भगवान के गुणों का गुणगान करना, नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति क्या है? भगवान के उन्हीं गुण लीला धाम आदि को स्मरण करना। चौथी भक्ति क्या है? पाद सेवन। पांचवी भक्ति क्या है? भगवान की अर्चना। और छठी भक्ति क्या है? भगवान की वंदना। और सातवीं भक्ति क्या है? आठवीं भक्ति क्या है? दास्य भक्ति। और नौवीं भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। ये नौवीं भक्ति। इन 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख किया गया है शास्त्र में, कि नौधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति कहलाती है। अगर कोई 9 भक्ति में किसी एक भक्ति के प्रकार का भी आश्रय ले लेता है, कोई अगर श्रवण का ले तो भी उद्धार हो जाएगा, जैसे राजा परीक्षित। जो केवल कीर्तन का भी ले ले, जैसे सुखदेव गोस्वामी। कोई अगर केवल स्मरण का भी ले ले तो प्रहलाद महाराज। कोई उनके पाद सेवन का भी ले ले, जैसे लक्ष्मी। जैसे कोई अर्चन का ही ले ले, जैसे अक्रूर जी। कोई वंदन का ही ले ले, जैसे राजा पृथु हुए। कोई अगर दास्य का ही ले ले, जैसे हनुमान, जैसे अर्जुन। जैसे आत्मनिवेदन कोई कर दे, जैसे राजा बलि। ये नौधा भक्ति के 9 आचार्य कहे जाते हैं। तो इन्होंने एक एक भक्ति के एक एक अंग को ही अपना करके क्या कर लिया? भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन इस 9 भक्ति क्या करती है? इस 9 भक्ति में किसी एक भक्ति को भी हम चुन ले, अगर हम दास्य ही चुनते हैं, वंदन ही चुनते हैं, अर्चन ही चुनते हैं, कोई भी एक भक्ति चुनते हैं, तो उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य होता है कि हमारे हृदय के अंदर प्रेम को उदय करा सकती है। नौधा भक्ति में किसी एक अंग को पकड़ ले, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो सब कुछ हमें एक एक खोल खोल करके समझाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, वही चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। अब नौधा भक्ति के रूप में ऐसे लगा दिया गया हमने हमारे सामने दुकान। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है? हम अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या खरीद सकते हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं होता कि हमें तो 40 इंच साइज का कपड़ा पसंद आता है, हम उसको लेकर के आते हैं। पिताजी हमें पीछे खड़ा करके उसको लगा करके देखते हैं, हाँ इसके साइज का आएगा, अच्छा भी दिख रहा है, तब लेकर के आते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए बताते हैं कि नौधा भक्ति में तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ होगा। तो कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। जितने प्रकार के भजन हैं, जितने प्रकार के साधन हैं, उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ है 9 प्रकार की भक्ति। जो कौन कौन है? श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्यम है, साख्यम है और आत्म निवेदन है। तो इस प्रकार के 9 प्रकार की भक्ति है। अब ये 9 प्रकार की भक्ति है, तो उसमें भी क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? भजनेर मध्य श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कि कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति।
ये नवधा भक्ति में कितनी सामर्थ्यता है, तो कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्रदान करने की सामर्थ्यता है। उसके बाद कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि सबसे मध्य सबसे श्रेष्ठ क्या है, इन नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन, कि अगर कोई निरपराध होकर के अगर नाम लेता है तो उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। अब नवधा भक्ति समझ गए। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नवधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हमारे कीर्तन का आचार्य कहा जाता है, कीर्तन के पिता कहा जाता है, क्योंकि वही चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को कीर्तन करना सिखाया है, कैसे कीर्तन किया जाता है। तब जाकर के हम लोग जब मन आए तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह की बातों को कह पाते हैं। और अलग अलग धुनों में आज हम लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं अपने मंदिरों में। ये सब किनकी कृपा से हो रहा है, ये सब चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से हो पा रहा है। अन्यथा किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों को कृष्ण के चरणों में लगा सके। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। अगर कोई निरपराध होकर के भगवान का नाम लेता है तो निश्चित रूप से वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेता है। अगर कोई अपराध रहित होकर के नाम ले तो प्रेम रूपी जो महासंपत्ति है वो अनायास ही नाम की कृपा से प्राप्त हो जाती है। जो नाम प्रभु है वही हमको कृष्ण का प्रेम दान कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ना, अभिन्नत्वम नाम नामिनः, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण का नाम है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते क्या है, श्री कृष्ण संकीर्तन ही परम विजय का एकमात्र कारण है, और कोई कारण नहीं है परम विजय का। केवल और केवल क्या होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, नाम संकीर्तन। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ करके हमारे हृदय के अंदर नाम के प्रति भी श्रद्धा जागृत होगी, हमारे अंदर भी नाम लेने की जो शक्ति है उसका संचार होगा, केवल चैतन्य महाप्रभु और इस ग्रंथ की कृपा से। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई नाम संकीर्तन करता है तो आगे कहते हैं कि नवधा भक्ति पूर्ण हईते नाम लय। अगर कोई केवल नाम लेता है तो समझिए उसने नव भक्ति को संपूर्ण कर दिया। नाम लेने में ही श्रवण हो गया, नाम ग्रहण करने में ही कीर्तन हो गया, नाम लेने में ही श्रवण हो गया, नाम लेने में ही अर्चन हो गया, वंदन हो गया, दास्यम हो गया, यहाँ तक कि आत्मनिवेदन भी हम क्या करते हैं, केवल और केवल नाम लेके पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं नवधा भक्ति पूर्ण हईते नाम लय, केवल और केवल कृष्ण का नाम लेते ही हम नवधा भक्ति को पूर्ण करते हैं। अगर कोई हरि नाम नहीं लेता है तो उसकी नवधा भक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकती। हर किसी काम में हमें नाम लेना परम आवश्यक है। यह स्मृत पुंडरीकाक्षा, हम लोग कहते हैं ना, सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, केवल पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेकर के हम अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो सोचिए जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो हमें कितना आनंद मिलेगा। क्या है नाम में, नाम में परम शक्ति डाल दिया गया है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पितः न नियम स्मरणे न कालः, जिसमें लेने में, नाम ग्रहण करने में किसी प्रकार का कोई नियम भी नहीं रखा गया है और सब शक्ति उसमें डाल दिया गया है। इसलिए अपने हृदय क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे हृदय क्षेत्र में हमने नाम को छोड़ करके, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके नाना प्रकार की सुख और भोग की वासनाएं हमने अपने अंदर रख रखी है। और उसी भोग वासना के ताप से हमारा हृदय क्या होता है, झुलस जाता है। हमारा हृदय जो है उस ताप से झुलस रहा है। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है और तमाम तरह के जो अनर्थ है वो सब हमारे हृदय में ही विराजमान है। मतलब हमारे चित्त में ही विराजमान है सब कुछ। इसलिए कभी कभी ना चाहते हुए भी हम गलत कार्य कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की वासना जो है वो समय के साथ उभर आती है। न चाहते हुए भी हम किसी को गलत वाक्य बोल देते हैं, न चाहते हुए भी हम गलत कृत्य कर देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वो सब वासनाएं हैं।
वही हम लोगों को जला रही है। और वासनाएं कैसी होती हैं? वासनाएं ही हमें करोड़ों जन्म के संतापों में फिर डालती रहती हैं। यहाँ पर तो आचार्य कहते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु का जो ताप होता है, कोई व्यक्ति गर्मी के दिन में अगर धूप में खड़ा हो तो उससे भी करोड़ों गुना अधिक ज्वालामयी होती है, जो हृदय की वासना से उत्पन्न होती है जो ताप। कभी देखते हैं कि हृदय के अंदर कभी ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दुख होता है, ऐसा क्षोभ हो जाता है कि अरे हमने ऐसा क्यों किया? ये वासना हमारे अंदर जन्म लेती है, कभी किसी के प्रति क्रोध जन्म लेता है। तो समझना चाहिए कि वो ग्रीष्म ऋतु से भी अधिक ताप देने वाली है, अधिक गर्मी देने वाली है। इसलिए हमें अपने हृदय के अंदर जो ताप है, संताप है, वो अधिक संताप देती है। और 3 प्रकार के ताप देती है हमें। एक आधि दैहिक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं जो हमें संसार से प्राप्त होते हैं। तो उसके विषय में क्या कहते हैं? तो उसी मंगलाचरण के श्लोक के दूसरे लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो उस दूसरे लाइन में कहते हैं कि स्वागमारंभे काम तप उदाह दग्नि। किसके कारण तप रहे हैं हम? काम ताप से हम लोग तप रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर जो भोग की वासना है, वो उसके ताप से ही हृदय हमारा झुलसता रहता है। अब ऐसे झुलसते हुए स्थान पर अब इतनी जो सूक्ष्म कोमल, एकदम कोमल जो भक्ति का बीज है वो कैसे स्थापित होगा? ये भी तो प्रश्न है ना, कि जो हमारा हृदय है वो किससे जल रहा है? एकदम काम से मोहित है, क्रोध से मोहित है, तापित है, एकदम जल रहा है काम क्रोध आदि से। तो हमारे हृदय के अंदर वो बीज कैसे स्थापित होगा? तो हम लोगों ने देखा है बरसात के दिनों में जब बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी केवल बादल आ जाते हैं चारों तरफ काले काले, तो उस काले काले बादल आने के बाद तुरंत क्या होता है? ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा चलने लगती है। और हवा के सिर्फ चलने मात्र से हमें बाहरी रूप से क्या लगता है? शीतलता प्राप्त होती है। हम अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं। हाँ, अब ताप कम हुआ, अब सूरज का जो ताप है, जो गर्मी है, जो प्रकृति दे रही थी, उस ताप से हम धीरे-धीरे निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु की जब सुंदर कादम्बरी बहेगी, तो बरसने से पहले ही, जब आपके अंदर उस कृपा को बरसाना, इसके पहले ही जो काम ताप की जो अग्नि है, वो अपने आप क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। क्योंकि जड़ कामना वासना क्या करती है? यहाँ तक कि मुक्ति की भी वासना को दूर कर देती है। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसती है ना हमारे ऊपर, तो ये मत सोचो कि केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के ही ताप हमारे हृदय से जाएंगे। यहाँ तक कि मुक्ति की भी जो वासना है ना, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी कादम्बरी जब बरसती है, तो वो भी चली जाती है, वो भी हमसे दूर हो जाती है। इसलिए जब कृपा होगी तो अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के ताप से हृदय जलना अपने आप बंद हो जाएगा। परम आनंद में हम लोग निमग्न हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब बारिश होती है तो जड़ कामना को धो देती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसेगी तो जितने प्रकार की जड़ कामना है उस सबको धो देगी। यहाँ तक कि मुक्ति की भी वासना को महाप्रभु की कृपा से हम अपने हृदय के भीतर से निकाल देंगे। और केवल एक ही वासना हमारे अंदर रह जाएगी, वो रहेगी कृष्ण प्रेम की सेवा की वासना हमारे हृदय के अंदर रह जाएगी। इसलिए बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि न योगो न ध्यानम न च जगतपति योगी नियमो न वेदा न आचरः न कतुवत निषिद्ध धोती आकस्मात श्री चैतन्य अवतरिति दया सहृदय उमार्थानम मौली परमिहं मुदाम लुठन्ति जनः। मतलब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जप नहीं किया, नियम नहीं किया, वेद नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि सदाचार का पालन भी नहीं किया, और यहाँ तक कि उनका संबंध भी नहीं रहा उनसे, ऐसा तो किया ही नहीं, अभी तक उन्होंने इन सबको सुना भी नहीं, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी अपने पाप कर्मों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पाप में लगे हुए हैं। उसके बाद भी जिस प्रेम संपत्ति को पाने के लिए ब्रह्मा, शिव, नारद आदि जो है हमेशा वांछित रहते हैं कि हमें भी चाहिए, वैसे लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल ताली बजा बजा करके उस प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर रहे हैं। इतना दयालु है चैतन्य महाप्रभु।
कि जिसने कभी वेद नहीं पढ़ा हो, योग न किया हो, ध्यान न किया हो, जब तप नियम कुछ ना हो उसके जीवन में, फिर भी कृष्ण जो आए हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा से उनके हृदय में भी ये प्रेम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसे निषिद्ध लोगों के अंदर भी कृष्ण प्रेम की वासना छोड़ती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय हमें जीवन में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और उसके आगे कहते हैं ये क्या है, इन सब के ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे, तो कैसे कृपा है, तो आगे कह रहे हैं विश्वाप गोलासिनी। विश्वाप गोलासिनी मतलब कैसे, तो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, अगर आप देखे होंगे कि किसी जब नदियों में बाढ़ आता है, सागरों में बाढ़ आता है, तो कैसे उफान लेती हैं और सभी नदियां अग्रसर होकर के सागर से मिलने के लिए छटपटाती हुई सागर की ओर बढ़ती हैं। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय उनकी कृपा रूपी माधुर्य कादम्बिनी जब वर्षा से समस्त विश्व रूप नदी में जब बाढ़ आ जाता है, कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से, तो जितने बड़े बड़े तरंगे उठते हैं, उन तरंगों को यहाँ पर सात्विक भाव और व्यभिचारिक भाव के बड़े बड़े तरंग उठने लगते हैं, और जो पूरा विश्व होता है वो प्रेम की बाढ़ में डूब करके प्रबल वेग से अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की प्रेम की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसा बाढ़ आता है, छोटा मोटा बाढ़ नहीं आता है कि हमें जाना है, आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट काल में यहाँ पर थे, तो उनकी कृपा की जब बरसात होती थी, तो पूरे विश्व रूपी नदी में बाढ़ आ जाया करता था। और जो प्रेम के कारण जो व्यक्ति के अंदर सात्विक और व्यभिचारी भाव जो प्रकट होते हैं, उसकी तरंगे उठने लगती थी, और उस बाढ़ में बहते बहते अखिल रसामृत मूर्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होने लगता था। अब ऐसा कब होगा, तब सची नंदन महा जो गौर हरि हैं, अपने परिकरों के साथ ऐसा प्रेम दान करते थे, ऐसा प्रेम दान करते थे कि उसमें कोई नहीं छूटता था। स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, या फिर बूढ़ा हो, दुर्जन हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि मायावादी हो, कर्मनिष्ठ हो, यहाँ तक कि तार्किक हो, पाखंडी भी हो, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि अगर कोई निंदक भी हो, निंदक तो छोड़िए, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो समय बाघ हो, सिंह हो, भालू है, ये भी अछूते नहीं रहे। इनको भी कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि जो मांसाहारी थे, जो मद्य पीते थे, नास्तिक थे, ऐसे हजारों हजारों युवक युवती क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पर माला लेकर के, चुटिया रख करके, महाप्रभु की कृपा के जो भक्त हैं, सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद, उनकी कृपा से जो अंग्रेज हैं, जो दारू को भी पानी की तरह पीते थे, गौ मांस आदि खाते थे, वो भी हरे कृष्ण करते हुए वृंदावन की गलियों में इधर से उधर घूम रहे हैं। ये सब किसकी कृपा है, केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा है। ये सब माधुर्य कादम्बिनी का ही प्रत्यक्ष हम लोग फल के रूप में देख रहे हैं, और कोई कर ही नहीं सकता इन सब चीजों को जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसलिए जो अत्यंत दीनहीन होकर के यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, कौन अत्यंत दीनहीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर जो इस ग्रंथ के लेखक हैं, ग्रंथकार हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, दूरामने मरु साखिनो की सरसी भावाय भूते, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बारिश जो होता है वो सामान्य भूमि पर होता है, लेकिन मरुस्थल में नहीं होता। बारिश मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में बहुत कम, एक दो बादल के टुकड़े वहां पर पहुंचते हैं, तो दो चार बूंदा बांदी होती है, और फिर बादल वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन मरुस्थल में हमने कभी भी बारिश को होते नहीं देखा है। तो वही चैतन्य महाप्रभु से मांग रहे हैं कि मैं क्या हूँ, दुरान में मरु साखिनो की सरसी भुजात, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एकदम दूर खड़ा हूँ। कितना दूर खड़ा हूँ, तो कह रहे हैं कि मरुस्थल में स्थित एकदम सूखे वृक्ष की भांति नीरस हृदय में सरसता का संचार कैसे होगा, कि मैं तो दूर खड़ा हूँ, जैसे रेगिस्तान में कोई खड़ा हूँ। तो क्यों कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट काल था, उस प्रकट काल के बहुत बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए हैं। इसलिए अपने आप को कह रहे हैं कि आप प्रकट काल में थे तो पूरे नदी में बाढ़ आ गया था, 14 भुवन डूब गया था,
यहाँ तक कि आपने शेर, चीता, भालू, बंदर आदि को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त प्रदान किया बिना किसी साधन के। लेकिन हम तो उस समय नहीं थे कि अगर हम जानवर के भी रूप में होते भगवान तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। लेकिन हम बहुत दूर खड़े थे, मरुस्थल में जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो सूखा, वैसे ही हम भी खड़े थे। तो हमें भी कृपा चाहिए तो कैसे प्राप्त होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जानते हैं कि महाप्रभु कितने कृपाशालु हैं, शाली हैं कि अगर बहुत दूर कोई खड़े रेगिस्तान में भी हैं तो वहां भी उसे कृष्ण प्रेम का संचार कर देंगे। क्यों संचार कर देंगे? क्योंकि हम सब भी क्या हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने के और फिर यहाँ से अप्रकट होने के बहुत साल के बाद आए हैं। तो हम सब भी कहाँ खड़े हैं अभी? मरुस्थल में खड़े हैं। तो हम सबको भी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर भी वैसे ही वर्षा करें। क्योंकि जैसे अन्य स्थान में वर्षा होती वैसे तो रेगिस्तान में वर्षा होती नहीं है। रेगिस्तान में जो वर्षा होती है वो तो बहुत थोड़ी सी होती है। तो हम उस कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में कैसे डूबेंगे जो संकीर्तन के माध्यम से आया। तो सब में चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा को लेकर के कौन बांटने के लिए निकला है? स्वयं श्रील प्रभुपाद ही तो बांटने के लिए निकले हैं। वो तो छोड़िए, जिस काल में जिस देश में चैतन्य महाप्रभु कोई जानता नहीं था, वहां भी जाकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के उस भाव को आरोपित करके लोगों को कृष्ण भक्त बना दिया। ऐसा कौन है? हमारे प्रभुपाद जी ही। इसलिए दीन हीन भाव से अपने आप को दीन मान करके ही चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दीन नहीं है, विनम्र नहीं है, तो उसके हृदय में कभी भी भक्ति नहीं आ सकती है। इसलिए प्रेम के बिना दीनता संभव नहीं है और दीनता के बिना प्रेम भी संभव नहीं है। ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे हृदय में प्रेम चाहिए तो भी दीनता चाहिए और दीनता होने के कारण ही हमारे हृदय में प्रेम जो है वो ठहर सकता है। प्रेम ही हमको क्या बनाता है? दीन बनाता है। इसलिए अपने आप को एकदम विनम्र बना रहे हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। जबकि चक्रवर्ती ठाकुर जो है सब प्रकार से सर्वोत्तम है, फिर भी अपने आप को नाम प्रचार के और नाम प्रेम के प्रचार करने वाले नाम साधक प्रणाली की शिक्षा दे रहे हैं। स्वभाव से सुलभ वैष्णवचित विलक्षण दीनता प्रकाश कर ही ऐसी प्रार्थना कर रहे, अपने दीनता का प्रकाश कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हमें भी दीन होना है। दीनहीन होकर के ही प्रार्थना की जाती है। बहुत ऐश्वर्य के गद्दी में अहंकार के सिंहासन पे चढ़ करके प्रार्थना करने से किसी को कृपा नहीं मिलती। उसको दीनता के ही चरणों में बैठ करके ही भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हमें भी अपना प्रेम प्रदान कीजिए। हम ही कृष्ण के उस प्रेम रस को पाने के लिए, उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए हम ही लालाए थे भगवान। तब जाकर के वो दीनता रूपी गड्ढे में ही प्रेम रूपी रस आकर के ठहरता है। इसलिए प्रेम के बिना दीनता संभव नहीं है और दीनता के बिना प्रेम संभव नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी का संवाद हो रहा था तो कहते हैं, जे रूप लैले नाम प्रेम उपजय तार लक्षण श्लोक सुन स्वरूप रामा राय। तो कहते हैं कि कैसे हमारे हृदय के अंदर कैसे नाम ग्रहण करने से प्रेम का उदय होगा। तो उसका वर्णन करते हुए शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि तृणादपि सुनिचेन, हमें तृण से भी अधिक, सुनिचेन उससे भी नीच होना है, और तरोरपि सहिष्णुना एक वृक्ष के तने के समान सहिष्णु होना है। कितना भी आंधी तूफान आए हिलता रहता है लेकिन गिरता नहीं है। तृण के ऊपर कितने भी लोग आते हैं, अपने कदम रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तिनका उसके ऊपर प्रतिकार नहीं करता है। उसके आगे कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना। अमानिना, हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जहां जाएंगे हमें फूल माला ही पहनाया जाएगा, सब हाथ जोड़ करके हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी कह करके सिंहासन में ही बिठाएंगे। कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप कहीं जाते हैं तो आपको किसी को सम्मान देना आवश्यक है। और सबसे अधिक कह रहे हैं, कीर्तनीय सदाहरि। ऐसा व्यक्ति ही हमेशा कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है। अगर व्यक्ति हमेशा नाम ग्रहण करना चाहता है 24 घंटे, तो उसको ये अपनाना पड़ेगा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तब जाकर के वो 24 घंटे नाम संकीर्तन कर सकता है, कीर्तनीय सदाहरि।
या फिर तो अगर वो 24 घंटे कीर्तनीय सदा हरि में लगा रहता है तो उसके अंदर अपने आप दूसरों की मान देने की भावना, अपनी मान की इच्छा से रहित हो जाएगा और एक वृक्ष के तने के समान सहिष्णु हो जाएगा और अपने आप को बहुत दीनहीन समान, तृण के समान समझने लगेगा। यही भजन करने की विधि है जो प्रथम श्लोक में जहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं, सामान्य मंगलाचरण, उसके रूप में हम लोगों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जो प्रेम का स्थान है, जहाँ भक्ति का बीज आरोपित होना है, वो हमारा हृदय है, मन और बुद्धि नहीं है। वो स्थान क्या है? हृदय है। हमारा वही चित्त है जहाँ पर भक्ति का बीज अंकुरित होता है। चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा बरसती है तो किसी के हृदय में अगर बीज ना भी हो तो वहां भी बीज आरोपित हो जाएगा और वो धीरे धीरे प्रफुल्लित हो जाएगा। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अपने आप को, अपने हृदय को क्या करना है? हमें उस बीज के अनुकूल बनाना है। तो उसको कंकड़ पत्थर आदि से बचा करके रखना है, ईर्ष्या द्वेष आदि से बचा करके रखना है, तर्क वितर्क से बचा करके रखना है। इन सब से हमें बचा करके रखना है। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी कादम्बरी जब आकाश में घुमड़ घुमड़ करके आएगी, शीतल बयार जब बहने लगेंगे तो हृदय में उठने वाले जो काम वासना के जो ताप हैं, क्रोध के जो ताप हैं, लोभ के जो ताप हैं, मोह के जो ताप हैं, वो अपने आप उस ताप को शीतलता प्रदान करते हैं, अंदर और बाह्य रूप से भी प्रदान करते हैं। और आगे कहते हैं कि सबको आपने कृष्ण प्रेम दिया, लेकिन हम बहुत दूर खड़े थे, भगवान के प्रकट काल में हम नहीं थे भगवान, इसलिए हम मरुस्थल में खड़े एक सूखे वृक्ष की भांति है। इसलिए महाप्रभु हम सबके ऊपर कृपा करें कि हमारे ऊपर भी उस प्रेम की, उस कृपा रूपी कादम्बरी का बरसात हो और हमारे हृदय में भी जो भक्ति का बीज अगर नहीं है तो आपकी कृपा से आरोपित हो, और है तो वही बीज धीरे धीरे प्रेम रूपी फल को प्रकट करे और कृष्ण को हमारी ओर और हम कृष्ण की ओर आकर्षित हो। ये सब दीनहीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, तो दीनता के ही आसन में भक्ति महारानी आकर के विराजती है। इसलिए हर भक्त को दीनहीन होना चाहिए, अपने आप को विनम्र बनाना चाहिए, तो ही वो हमेशा भक्ति कर सकता है। जब भक्ति आएगी तो ही वो विनम्र हो सकता है। यही एक दूसरे की पहचान है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो 9 विधा भक्ति बताए थे ना आपने अभी, तो हाँ। उसमें आप बोले हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से पूरी 9 भक्ति अपनी फुलफिल हो जाती है। कैसे हाँ। प्रभु जी? अगर मतलब हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, मेरे को क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु जो नाम बताए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा ना कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। कि सबसे श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति के अंदर क्या है? नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कैसे है नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति? क्योंकि जब आप नाम का कीर्तन करते हैं तो बिना नाम को श्रवण किए नहीं रह सकते। जैसे आप जब भी करते हैं तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्रवण भी करो साथ साथ। जब हम श्रवण करते हैं और मुख से बोल रहे हैं तो कीर्तन भी हो रहा है, तो पहले 2 भक्ति तो ऐसे ही पूर्ण हो गई। और जब हम दोनों भक्ति को पूर्ण करते हैं तो स्मरण भी साथ साथ होता है, ये अपने आप होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि 9 विधा भक्ति पूर्ण है नाम लेते। कि अगर कोई केवल एक भक्ति को करता है उसमें से, मान लीजिए कोई अर्चन को करता है तो केवल अर्चन ही करेगा ना। अगर कोई कीर्तन करता है तो ही सब प्रकार के भक्ति उसमें समाविष्ट हो सकते, चाहे अर्चन हो या पाद सेवन हो, कोई भी हो। जब हम स्मरण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही भाव का चिंतन करेंगे, उसमें आत्मनिवेदन भी आएगा, साक्ष्य भी आएगा, दास भी आएगा, अर्चन भी आएगा, वंदन भी आएगा। अब आत्मनिवेदन की बात है तो आत्मनिवेदन में व्यक्ति अत्यंत दीनहीन होकर के ही तो कृष्ण का नाम पुकारता है, तो आत्मनिवेदन हो ही रहा है। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन करना। यहाँ तक कि वो कह सकते थे लीला कीर्तन हो, रूप कीर्तन हो, लेकिन उन्होंने क्या आदेश दिया है? नाम कीर्तन करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी बहुत जोर देते हैं कि हमें नाम संकीर्तन के ऊपर ही जोर देना है। इसलिए हमारे मंदिरों में 24 घंटे नाम कीर्तन ही चलता है।
कोई अन्य भजन कीर्तन नहीं गा सकते आप जब नाम कीर्तन चल रहा है। इसलिए नाम कीर्तन को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जोर दिया है। इसी नाम के ही माध्यम से, उस नाम के बीच के अंदर ही रूप है, गुण है, लीला, धाम है, स्वरूप है, ये सब उस नाम के अंदर ही, नाम के नाम रूपी बीज के अंदर ही सब कुछ समाहित है। उसी नाम रूपी, उसी जो कीर्तन है, उस कीर्तन में ही नौ विधा भक्ति जो है वो समाहित है। उसी को जब हम देंगे तो हम धीरे धीरे दास्य रस, साक्ष्य रस, ये सब का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि केवल नाम संकीर्तन ही हमें करना है। वो बीज के समान है, जब उसका और पालन प्रभु जी करेंगे अपन जो ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। हाँ बोलिए। और जो अपन जैसे भगवान की मंगला आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको सजाते हैं, ये किस टाइप के इसमें आएगा? नौ प्रकार के इसमें से? 9 प्रकार के वो अर्चन में आए। जब हम अर्चन करते हैं और जब भगवान के सामने स्तुति गाते हैं तो वंदन में आ गया। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो आत्म निवेदन में आ गया। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो दास्य में आ गया। तो ये सब नौदा भक्ति हम लोगों को प्रभुपाद जी ने पूरा बताया है। इसलिए हम लोग 5 प्रकार की भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब एक है 5 प्रकार की भक्ति, आपने सुना है जो 5 प्रकार हाँ की हाँ हाँ भक्ति? एक अर्चा विग्रह की सेवा करना, मथुरावास करना, भागवत संग करना और साधु संग हाँ, करना। धाम हाँ, भागवत श्रवण हम्म, 5 भक्ति है, यही 5 चीज में सब आ जाता है। लेकिन उसमें भी पूरा कब होगा? जब आप नाम संकीर्तन करेंगे। इसलिए जब हम मंगला आरती भी गाते हैं तो जब हमारा आरती पूरा होता है तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं ताकि हम उसको पूर्ण कर सकें। क्योंकि कीर्तन के बिना हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कुछ भी पूर्ण होने वाला नहीं है। ठीक है। मतलब अपन जो भी पूजा अर्चना जो भी कर रहे हैं, जब सब 9 विधा के अंतर्गत ही आ रहा है ना? हाँ, 9 विधा के अंतर्गत ही आ रहा है। जब लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ सेवा कहा जा रहा है सभी कुछ नाम है ना? कीर्तन। हाँ ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सबसे श्रेष्ठ संशय क्या? है? सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, जो आप बैठ करके जप करते हैं या नाम फिर संकीर्तन। साथ में कीर्तन करते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ। कलयुग में, धन्यवाद प्रभु जी। कलयुग में क्या है? केवल और कलो केशव कीर्तनार्थ, केवल कीर्तन ही करना है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अपना आशीर्वाद दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु जी हमारे अंदर भी वो भक्ति का बीज अंकुरित करें, क्योंकि आप बहुत बड़े प्रभु से ही वैष्णव, प्रार्थना बहुत बड़े करेंगे हम भक्त लोग। हो भगवान के, तो आपका आशीर्वाद भी जरूरी है, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु जी देखो, आप हम इतना लोग कीमती समय भक्ति के निकाल के बारे में ही है, हम लोग भी भक्ति ही कर रहे हैं। फिर भी प्रभु जी पता है क्या, आपके भक्ति का स्तर और हमारा तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है ना। प्रभु जी देखो, अब आप इतना कीमती समय निकाल के हमें दे रहे हो, रात के टाइम में और दिन में इतना सब कुछ करके, उसके बावजूद हम उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप ही माध्यम हो ना प्रभु जी, इसीलिए आपका माध्यम आशीर्वाद भगवान है, भी। हमसे भगवान करा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं जी तो जी कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। जी प्रभु जी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत अच्छा आज समझ आया प्रभु जी, अच्छे से आपने समझाया मंगलाचरण का, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जो आपने बताया कि चित्त में बीज का रोपण कैसे होगा, भक्ति का जो महाप्रभु की बीज है। कृपा से, हाँ महाप्रभु की कृपा से ही बीज आरोपित होगा। दूसरा अच्छा, वो गुरुओं की हम कृपा से लोग नहीं। जो जो काम करते हैं वो मन से, बुद्धि से, जो अहंकार से, वो पहले चित्त में मतलब आता है ना, ऐसा था। हाँ, जो कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं वो चित्त की वासना ही होती है, जो मन में विचार के रूप में आता है, मन उसको पकड़ता है और बुद्धि और आपकी इंद्रियां उस कार्य को फिर पूरा करती है। अच्छा, और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, सबको नींद भी आ रही होगी। ठीक है,
लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न होता है, लेकिन अगर आप पूछ नहीं पाते कि हम इतने लोगों के साथ बोल नहीं सकते, तो सभी लोग ग्रुप में हैं और ग्रुप में हमारा नंबर भी होगा, या तो आप ग्रुप में भी वॉइस मैसेज के थ्रू अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या जो समाधान चाहते हैं आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जी आप सभी प्रभु भक्तों जी, का प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।